नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है ऑनलाइन सेलिंग टिप्स। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अमेज़ॉन के प्लान ऑफ एक्शन के बारे में कि जब सेलर की कोई ASIN डीएक्टिवेट हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है या उनका अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है तो सेलर को एक प्लान ऑफ एक्शन बना के देना होता है अमेज़ॉन को कि आगे से वो गलती नहीं होगी और हम अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी सारे सेलर्स का ये इशू रहता है कि हम अपना प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं तो अमेज़ॉन कहता है दैट इज़ नॉट द इनफ इंफॉर्मेशन, सो प्लीज़ सेंड रीअप्लाई फॉर द प्लान ऑफ एक्शन, ऐसे करके अमेज़ॉन का एक रिप्लाई आता है। तो काफ़ी सारे सेलर्स का अकाउंट इसी वजह से बंद रह जाता है या कोई सेलर जो होता है वो सर्विसेज लेता है अमेज़ॉन की। एक बेसिक सा मैं आपको रूल बता रहा हूँ कि आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ प्लान ऑफ एक्शन के बारे में, वो ही आप अगर बेसिकली चलाएंगे अपने अकाउंट में या अपनी ASIN के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए भी, और आपका जो ASIN इनएक्टिव हुआ है वो एक्टिव भी हो जाएगा। सेकेंड थिंग, अगर आगे से कुछ इशू आता है तो आप अपनी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा सुधारिए कि आपको प्लान ऑफ एक्शन देने की ज़रूरत ही ना हो। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जानेंगे प्लान ऑफ एक्शन के बारे में कि अगर कोई ASIN डीएक्टिवेट हो जाती है प्रोडक्ट परफॉर्मेंस की वजह से या कस्टमर कंप्लेंट्स की वजह से तो उसको हम एक्टिव कैसे करेंगे। आज हम सस्पेंड वाले की बात नहीं कर रहे, अकाउंट सस्पेंड वाले की कोई हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे जैसे कोई पर्टिकुलर ASIN है, आपकी परफॉर्मेंस उसमें डाउन चली गई है ASIN की, और उस ASIN की डाउन परफॉर्मेंस गई है बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव और डैमेज्ड और प्रॉपर कंडीशन में नहीं थी, तो कस्टमर ने ये चीज़ में कंप्लेंट कर दी है। तो अब एक सेलर क्या करेगा, कैसे प्लान ऑफ एक्शन बनाएगा और उसमें क्या क्या पॉइंट्स डालेगा, तो आज हम उसी के बारे में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे अमेज़ॉन की कोई मेल आती है तो आप उसमें रिप्लाई में स्टार्टिंग में ही लिख देंगे दैट दिस इज़ विद रेफरेंस टू योर ईमेल, उसके बाद अपना ASIN नंबर और उसके बाद आगे जो डिस्कशन आपने लिखना है अमेज़ॉन को कि ये क्यों डीएक्टिवेट किया गया था वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आप लाइन लिख सकते हैं दैट अमेज़ॉन टेक्स कंप्लेंट्स अबाउट द प्रोडक्ट क्वालिटी वेरी सीरियसली एंड आई वुड लाइक टू शेयर विद यू माई एक्शन प्लान ऑफ एक्शन एंड एड्रेसिंग द इशू। ये आप उसमें ऐड कर सकते हैं, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। आप कोई अच्छी लाइन भी ऐड कर सकते हैं और कुछ भी ऐड कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है। इसमें 3 सेक्शंस होते हैं, इशू, एक्शन एंड स्टेप्स। ठीक है दोस्तों, अब इशू किस वजह से जो आपकी ASIN है डीएक्टिवेट हुई है, इनएक्टिव हुई है, वो आपने लिखना है। अब काफ़ी सारे सेलर्स क्या करते हैं, उसमें लिख देते हैं कि कस्टमर ने कंप्लेंट करी थी डिफेक्टिव, यही इशू है, पर वो तो उसने करी है ना कंप्लेंट। आपकी तरफ से क्या इशू था कि वो डैमेज थी, वो डिफेक्टिव थी या अच्छी कंडीशन में नहीं थी प्रोडक्ट, तो वो आपकी वजह से आपका वो मांगेंगे कि उसमें आप बताइए आपकी तरफ से क्या इशू था। तो उसमें आप लिखेंगे जो आपका नज़रिया हो, वो आप यहाँ से स्टार्टिंग लाइन लिख सकते हैं, जैसे आफ्टर केयरफुली रिव्यूइंग माई एंटायर अकाउंट, क्या कंक्लूजन आया है। कंक्लूजन काफ़ी सारे हो सकते हैं, जैसे डिस्क्रिप्शन जो है उसकी अच्छी नहीं थी, उसकी पैकेजिंग प्रॉपर नहीं थी, और उसी के साथ साथ उसकी जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं डिस्क्रिप्शन के बाद वो भी प्रॉपर नहीं थे। तो उस वजह से कस्टमर ने ऑर्डर तो किया पर उसको वो वाला प्रोडक्ट नहीं मिला जो वो चाह रहा था, जो इमेज में देख रहा था, तो वो दोनों मैच नहीं कर पाए। ये आपने इशू में लिख देना है अगर आपका ये इशू है तो। मेरा जैसे ये इशू था, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, सपोज किया है कि ये इशू हो सकता है, तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन या पैकेजिंग इशू था। उसमें पैकेजिंग इशू में था कि जो प्रोडक्ट था वो फ्रेजाइल था और वो डैमेज भी हुआ और वो डिफेक्ट भी हुआ, और उसी वजह से उसकी डिस्क्रिप्शन भी हमने अपने एंड से रॉन्ग फिल करी थी, पर वो इमेज के साथ मैच नहीं कर रही थी। अब इसके एक्शन अमेज़ॉन मांगेगा जी आपने उसी टाइम क्या क्या किया। पहले तो कस्टमर को हमने सारे ऑर्डर के रिफंड कर दिए कि जो जो हमने गलत आइटम भेजी थी। पैकेजिंग हमने इम्प्रूव कर दी है, थर्माकोल लगाया, बबल रैप लगा दिया है, उसके बाद जो बॉक्स है बॉक्स में पैक करके दिया है, बॉक्स के बाद टाइट पैकेजिंग करी है, फिलर्स आते हैं फिलर्स भी डाल दिए हैं या बबल रैप अंदर भी फिल कर दिया है, जिससे पैकेजिंग इशू कोई नहीं रहेगा। तीसरा क्या किया जी भाई,
बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन आपने सारे ASIN के सही कर दिए, क्योंकि अमेजोन आपका जब अकाउंट प्लान ऑफ एक्शन मांगता है तो आपका अकाउंट चला जाता है रिव्यू पे कि आप भाई क्या एक्शन ले रहे हैं अपने अकाउंट में अभी, तो वो आपके सारे एक्शंस को नोटिस करते हैं। तो आपने सारे के सारे बुलेट पॉइंट्स, सारे आपने जो भी डिस्क्रिप्शन थी वो आपने अपने एंड से सही करनी है। अगर कुछ भी गलत है या कुछ बुलेट पॉइंट मिसिंग है, कीवर्ड्स नहीं है, वो भी डाल दीजिए। ये आपके पास टारगेट ऑडियंस वाले का ऑप्शन आता है, वो नहीं है, वो उसके कीवर्ड्स डाल दीजिए। बेसिकली आपने अपने लिस्टिंग को और इम्प्रूव करना है। इमेजेस एक है तो 2-3 डालिए, कस्टमर को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बुलेट पॉइंट्स में लिखिए कि यही कलर आएगा अगर ये मंगाएंगे तो, या अगर आप चाहते हैं कि कोई और कलर आए तो उसमें लिखिए कि एनी कलर विल बी सेंड, तो कस्टमर को भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी और आपके पास भी पॉइंट रहेगा जी हमने तो बुलेट पॉइंट्स में लिखा हुआ था। अब अमेजोन मांगेगा कि इसके स्टेप्स आपने क्या क्या लेने हैं आगे फ्यूचर में। आपने तो एक्शंस ले लिए उस टाइम, आगे के ये इशू ना हो तो उसके स्टेप्स क्या क्या होंगे। पहले तो आपने वो ASIN ही डिलीट कर दी कि जो जिसमें इशू, डिफेक्ट, कंप्लेंट्स बार बार कस्टमर की आ रही थी, क्योंकि अगर आपकी दोबारा कंप्लेंट आती तो आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता था, तो आपको इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा उसके लिए। तो वो आपने अपने एंड से ASIN डिलीट कर दी। सेकंड क्या लिया जी, जो आपका सप्लायर था जहाँ से आप स्टॉक खरीदते हैं, अपने प्रोडक्ट्स लेते हैं, वो आपने चेंज किया और दूसरा सप्लायर लिया जो और ट्रस्टेड है आपके लिए और प्रोडक्ट जेन्युइन देता है, जिससे कंप्लेंट्स आने के चांसेस और कम हो जाते हैं। थर्ड क्या किया जी, आपने पैकेजिंग और इम्प्रूव करी है। पैकेजिंग इम्प्रूव करने के बाद डबल चेक किया, क्रॉस चेक किया कि सही कलर जा रहा है, पैकेजिंग तो अच्छी है, प्रोडक्ट सही चल रहा है। और फोर्थ, कंडीशन ऑफ द प्रोडक्ट, कंडीशन अच्छी होनी चाहिए तो ही कस्टमर तक अच्छी पहुंचेगी, और फिलर्स वगैरह लगे होंगे तो बॉक्स में भी अच्छे तरीके से जाएगा। ये एक मैंने आपको सिंपल, मेन और एक इफेक्टिव प्लान ऑफ एक्शन मैंने आपको बताया है कि अमेजोन को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपका प्रोडक्ट कितने सेंटीमीटर का है, कोई इंटरेस्ट नहीं है आपका प्रोडक्ट 2 व्हीलर 4 व्हीलर या फ्रंट बैक साइड चलता है, आप उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके में इतने कलर्स हैं इस प्रोडक्ट में, कुछ भी नहीं है। उनको ये है कि बस इशू किस वजह से हो और आपने एक्शन और स्टेप्स क्या क्या लिए। अगर आपके एंड से कोई गलती हो रही है उसको सुधारिए, अगर गलती आपने कर दी है तो उसको भी अभी इमीडिएटली सुधारिए, जिससे आपका अकाउंट बचा रहे, एक्टिव रहे और उसी के साथ साथ परफॉर्मेंस भी आप अपनी इंप्रूव करते रहें। अपनी लिस्टिंग और ज़्यादा बढ़ाइए, अगर आपकी लिस्टिंग कम है तो उसको और इंक्रीज कीजिए। आप अपनी लिस्टिंग इंक्रीज करेंगे, आपके ऑर्डर्स और ज़्यादा आएंगे इस पे। ठीक है दोस्तों, तो ये मेनली प्लान ऑफ एक्शन मैंने आपको बता दिया है कस्टमर कंप्लेंट्स के रिगार्डिंग। आपको कोई इशू हो, कुछ बताना हो, कुछ पूछना हो, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जिसका नाम है ऑनलाइन सेलिंग टिप्स। थैंक यू सो मच।